हाय हेलो, आप सभी को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? तो मैं सुरेंद्र सिंह भाटी आपके सामने पेश हो रहा हूँ एक हास्य कविता लेके। जिसे आप हास्य कविता कहें या फिर एक कैरेक्टर स्केच कहें या फिर जो मेरे 12th के पल हैं, जो मोमेंट थे 12th क्लास के, वो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। मेरे क्या, मेरे सारे क्लासमेट के। तो एक कक्षा शुरू होती है तो फिर उसमें जो स्टूडेंट लाइफ होती है, हर हर व्यक्ति के जीवन का एक फेज होता है, उसमें स्टूडेंट लाइफ सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो स्टूडेंट लाइफ को कुछ होते हैं जो जी रहे होते हैं, कोई जिनको जीना होता है हमें से, लेकिन जो उसमें आनंद है, जो उत्साह है, थोड़ा बहुत पढ़ाई के प्रति भय है या फिर थोड़ी बहुत मस्ती है, एक उत्साह होता है, एक संसार होता है, वो छात्र जीवन के तौर पर रहता है। तो इन सभी के जो हमारे सबका कैरेक्टर स्केच मैंने आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। एकदम आनंद लीजिए और हंसते रहिए। तो ये जो कविता है वो ऐसी कविता है, हंसने हंसाने के लिए है, तो कोई बुरा नहीं माने, सिर्फ मनोरंजन के लिए है, सिर्फ मस्ती टाइप की है, तो आप कोई बुरा नहीं माने। तो पहला अंतरा शुरू करते हैं। जब 12th शुरू होती है तो 12th शुरू हुई उसी की कि हुआ साल शुरू, इसी में दुनिया हमारी थी। कि हुआ साल शुरू, इसी में दुनिया हमारी थी। कक्षा अध्यापक मेहरा जी की वार्निंग भारी थी। कि कक्षा अध्यापक मेहरा जी की वार्निंग भारी थी। जमरी जी अनुशासन का पाठ फिर पढ़ा गए। कि जमरी जी अनुशासन का पाठ फिर पढ़ा गए। जो सालों से सुनते आए हैं वो फिर सुना गए। कि जो सालों से सुनते आए हैं वो फिर सुना गए। भाकल सर जो पढ़ाते कम बातों के शौकीन थे। कि भाकल सर जो पढ़ाते कम बातों के शौकीन थे। ये लड़के मिस्टर राजेंद्र प्रसाद, कि ये लड़के मिस्टर राजेंद्र प्रसाद, ये किशन सर के डायलॉग थे। कि ये किशन सर के डायलॉग थे। जानबूझकर भी रो ना पाओगे, हमें आप कभी ना भुला पाओगे। कि जानबूझकर भी रो ना पाओगे, हमें आप कभी ना भुला पाओगे। तो दूसरा अंतरा जो हमारे श्रवण जी सर थे उन पे, कि श्रवण जी सर जो अपनी कुर्सी से उठ 10th क्लास तक किया थे। कि श्रवण जी सर जो अपनी कुर्सी से उठ 10th क्लास तक किया थे, लेकिन हमारे गणु अमोलक को वो कुछ देर के लिए आदर्शवादी बना जाते। कि लेकिन वो हमारे गणु अमोलक को कुछ देर के लिए आदर्शवादी बना जाते। मौत के 2 पीरियड में ही कोर्स पूरा करा देते हैं बस। कि मौत के 2 पीरियड में ही कोर्स पूरा करा देते हैं। 1.5 घंटे में तुलसी राम अलंकार सब सिखा देते हैं। कि 1.5 घंटे में तुलसी राम अलंकार सब सिखा देते हैं। फिर कहते हैं कोर्स तुम्हारा पूरा है। कि फिर कहते हैं कि कोर्स तुम्हारा पूरा है, मुझे परेशान मत करना। कि फिर कहते हैं कोर्स तुम्हारा पूरा है, मुझे परेशान मत करना। फिर भी हो कोई समस्या तो प्रकाश जी से संपर्क करना। कि फिर भी हो कोई समस्या तो प्रकाश जी से संपर्क करना। जानबूझकर भी रो ना पाओगे, हमें आप कभी ना भुला पाओगे। तो तीसरा जो कक्षा के जो कि एक पार्टी थी, अमोलक की पार्टी, जो लड़कों का कैरेक्टर है वो, कि यहाँ अमोलक एंडी की पार्टी कुछ अलग थी। कि यहाँ अमोलक एंडी की पार्टी कुछ अलग थी। दिनेश दयाल की शुद्ध भाषा में कोई कमी ना थी। कि दिनेश दयाल की शुद्ध भाषा में कोई कमी ना थी। यहाँ अमोलक एंडी की पार्टी अलग थी, दिनेश दयाल की शुद्ध भाषा में कोई कमी ना थी। पीके सर की जो बातें, कि पीके सर की जो बातें लेक्चर लगती। कि पीके सर की जो बातें लेक्चर लगती वो सस्ती। कॉमेडी, आर्मी और फीलिंग, 3 लेवल थे मेरे कक्षा के। कि कॉमेडी, आर्मी और फीलिंग फिर शुरू हो जाती थी। जानबूझकर भी रो ना पाओगे, हमें आप कभी ना भुला पाओगे। तो एक हमारे कक्षा के महोदय थे जिनका फेंकने में क्या स्टाइल था, दिनेश, उनका क्या कहना उन पे, कि फेंक तो तुम भी सकते हो पर ऐसा हुनर कहाँ से लाओगे। कि फेंक तो तुम भी सकते हो पर ऐसा हुनर कहाँ से लाओगे। पत्थर भिड़ाने और फेंकोलॉजी की डिग्री कहाँ से पाओगे। कि पत्थर भिड़ाने और फेंकोलॉजी की डिग्री कहाँ से पाओगे। पत्थर भिड़ाने और फेंकोलॉजी की डिग्री कहाँ से पाओगे। इंडिया को तो राजू भैया और इंटरटेनमेंट हंसाते हैं। कि इंडिया को तो राजू भैया और इंटरटेनमेंट हंसाते हैं। आई प्राउड ऑफ यू सर,
कि आई प्राउड ऑफ यू सर क्योंकि हमारे यहाँ हंसने और हंसाने के लिए दीपू है। कि आई प्राउड ऑफ यू सर क्योंकि हमारे यहाँ हंसने और हंसाने के लिए दीपू है। जानबूझकर भी रो ना पाओगे, हमें आप कभी ना भुला पाओगे। कि नरेंद्र चंपालाल की किलकारी भी अजीब थी। नरेंद्र चंपालाल की किलकारी भी अजीब थी। कौन लड़ रहा है, बात किसकी है। कि कौन लड़ रहा है, बात किसकी है, सलाह और उत्तर वही देगी, ये भी अजीब थी। कि कौन लड़ रहा है, बात किसकी है, सलाह और उत्तर वही देगी। कुछ थे जिनके बारे में हम लिख ना पाए। कि कुछ थे जिनके बारे में हम लिख ना पाए। साल भर जिसे मन में रखा उसे कागज पर उतार ना पाए। कि साल भर जिसे मन में रखा उसे कागज पर उतार ना पाए। जानबूझकर भी रो ना पाओगे, हमें आप कभी ना भुला पाओगे। कि जानबूझकर भी रो ना पाओगे, हमें आप कभी ना भुला पाओगे। जौहरी जी का 1 घंटा बैठे रहना सजाए मौत थी। जौहरी जी का 1 घंटे बैठे रहना सजाए मौत थी। कुछ कैपिटलों के लिए वो सुनहरे मौके की तलाश थी। कि कुछ कैपिटलों के लिए वो सुनहरे मौके की तलाश थी। रेस्ट के बाद किसी को बना के पेप्सी पार्टी पक्की थी। कि रेस्ट के बाद किसी को बना के पेप्सी पार्टी पक्की थी। पीके सर की जो बातें लेक्चर लगती वो सस्ती। कि पीके सर की जो बातें लेक्चर लगती वो सस्ती। कॉमेडी आर्मी लवर और फीलिंग फिर शुरू हो जाती थी। कि कॉमेडी आर्मी लवर और फीलिंग फिर शुरू हो जाती थी। सच पूछो तो दिनेश की बातें आज दोपहर बाद भी जारी थी। कि सच पूछो तो दिनेश की बातें आज दोपहर बाद भी जारी थी। जानबूझकर भी रो ना पाओगे, हमें आप कभी ना भुला पाओगे। अंतिम जो था अंतरा की जो कक्षा की ऑनेस्ट टाइप में हम मान सकते हैं जो गर्ल्स थी उनका। कि ये पूछो यहाँ कौन नहीं है। कि ये पूछो यहाँ कौन नहीं है। कॉमेडियन आर्मी लवर और जानी से बढ़कर कोई नहीं है। कि कॉमेडियन आर्मी लवर और जानी से बढ़कर कोई नहीं है। सांवरी भुआ, फेमस सुपारी और तीखी मिर्च सब यहाँ मौजूद हैं। कि सांवरी भुआ, फेमस सुपारी और तीखी मिर्च सब यहाँ मौजूद हैं। आलिया किराया को टक्कर देने के नारे रोज गूंजते हैं। कि आलिया किराया को टक्कर देने के नारे रोज गूंजते हैं। पीके सर जिसे पढ़कर ही आंख दिखा देते वो भी सुनाएंगे। कि पीके सर जिसे पढ़कर भी आंख दिखा देते वो भी सुनाएंगे। आपकी कक्षा के लड़के के एक शेर शायरी भी सुनाएंगे। कि आपकी कक्षा के एक लड़के के शेर शायरी भी सुनाएंगे। जानबूझकर भी रो ना पाओगे, हमें आप कभी ना भुला पाओगे। कि जानबूझकर भी रो ना पाओगे, हमें आप कभी ना भुला पाओगे।